जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास है हमारी भारत के गवर्नर और जनरल और उनके वायसराय, जो कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उसके बाद जो है भारत में जो है उन्होंने गवर्नर बनाए थे, कुछ गवर्नर जनरल बनाए थे और वायसराय बनाए थे। तो आज जो है सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नर जो बनाए गए थे बंगाल के, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो बंगाल के गवर्नर बने थे और जो कि 1757 से 60 तक, फिर 65 में से 67 तक बने थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ जो है इलाहाबाद की संधि की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रहेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में हुई थी। इसमें क्या किया, 1735 में उन्होंने बादशाह के साथ 26 लाख रुपए के बदले अंग्रेजों को बंगाल, बिहार की दीवानी, ये सब कुछ दे दी और खुद अंग्रेजों के पेंशनर बन गए थे कि यानी कि वो अंग्रेजों से जो है वो पेंशन लेते रहेंगे। तो पेंशनर बन गए, ये उन्होंने इलाहाबाद की संधि में जो है वो की थी। इसके बाद बक्सर के युद्ध में परास्त होने के बाद अवध के नवाब से जो है क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के तहत जो है कंपनी के सैन्य व्यय का के लिए जो है 50 लाख रुपए और चुनार की जागीर, चुनार एक प्लेस है, वहां की जागीर भी प्राप्त की थी। ये कब किया था, तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव के ही समय में किया गया है। और अंग्रेजों को बंगाल के नवाब वैध शासन से संबंधित संधि के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी, परंतु निजामत अर्थात प्रशासन का जो है दायित्व नवाब के ही हाथों में था। इसके बदले अंग्रेजों ने जो है नवाब को निजामत कार्य के लिए जो है 53 लाख यानी 53 लाख रुपए दिए और कर्मचारियों को उपहार लेने के लिए पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। श्वेत बंद विद्रोह हुआ है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, जो कि कंपनी में बढ़ रहे आर्थिक बोझ को यानी कि आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जो है सैनिकों को मिलने वाला जो दोहरा भत्ता था उसे भी उन्होंने बंद किया। तो श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। पर्सिवल स्वीयर ने जो है इसे भविष्य का जो है अग्रदूत भी कहा है। तो ये याद रखना है कि किस वायसराय को जो है या गवर्नर को जो है वो क्या है, ये गवर्नर, हाँ, तो गवर्नर को जो है भविष्य का अग्रदूत कहा गया है। तो वो हमारा आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव को। और किसने कहा है, तो पर्सिवल स्वीयर ने जो है इसको कहा है भविष्य का अग्रदूत। नेक्स्ट आते हैं वारेन हेस्टिंगस, जो कि 1773 से 1785 के बीच में रहे। 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार एवं उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो है उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंग्लैंड में 1785 में महाभियोग भी चलाया था, परंतु 1795 में इन्हें आरोपों से जो है वो फिर मुक्त भी किया गया। 1772 में जो है बंगाल में वैध शासन की समाप्ति कर साथ ही साथ बंगाल के नवाब सूबेदार मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को जो है दीवानी का कार्य भी जो है मुक्त कर दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसका जो मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, जिन्होंने 3 अन्य न्यायाधीश, जिसे क्या नाम है जिसका, जेम्स पर्स,
लिमेस्टर और हाइटेड। तो इन्हें जो है अन्य 3 न्यायाधीश को भी नियुक्त किया। 1777 में भारत में प्रथम सेना जो है द फर्स्ट ब्राह्मण जो है बंगाल में बनाई गई, और ये भारतीय अंग्रेजी सेना जो थी ये बनाई गई थी। नंद कुमार ने हेस्टिंगस को पर जो है मुन्नी बेगम के 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जो कि एक गलत सिद्ध हुआ, जिस कारण जो है 1775 में उसे फांसी भी दी गई है। और बेवरेज ने इसे मृत्युदंड को जो है न्याय की हत्या की संज्ञा दी थी। हेस्टिंगस ने मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन 26 लाख रुपए वार्षिक को भी बंद कर दिया। और 72 में जो है राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई, और खजाना जो है वो मुर्शिदाबाद किसको से कलकत्ता स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया पूरे के पूरे खजाने को। और इसने राजस्व बोर्ड पर पहली बार जेम्स ग्रांट की भी नियुक्ति की, एक नई पोजीशन बनाई जिसका नाम था जेम्स ग्रांट। और हेस्टिंगस ने जो है न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किए, जिससे भारत एक निरपेक्ष न्याय का जो है वो जन्मदाता भी कहा जाने लगा या कहा जाता है। हेस्टिंगस ने जो है जबरन अब्द की बेगम से जो है 105 लाख रुपए वसूले। इस घटना को सर एल्फ्रेड ने जो है लॉयड ने जो है हेस्टिंगस की का घृणित कार्य बताया है, यानी कि बुरा उसको कहा है। हेस्टिंगस ने एक महान व्यक्ति तथा अरबी, फारसी, बंगला भाषा का पूरा ज्ञाता था, और उसने चार्ल्स विलिंगटन के गीता के प्रथम अनुवाद, ध्यान से देखिए, गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी, और उसके प्रोत्साहन से 1784 ईस्वी में जो है विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय जो है जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करना था। और 1798 में हेस्टिंगस ने कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना की। इसके समय में जो सन 1782 ईस्वी में जो है जोनार्थन डक्कन ने जो है बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो रहा है। सभी के कार्यों को हम बताएंगे। इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ है 1775 से 82 के बीच, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपको पता है किसके बीच में हुआ है, मैसूर के राजा के साथ हुआ था। तो दस्तक फ्री यानी कि फ्री पास का भी अब जो है उन्होंने समाप्त कर दिया, जिसमें परंतु नमक, पान और तंबाकू के व्यापार पर जो है कंपनी का ही एकाधिकार रहा। 1785 में वारेन हेस्टिंगस ने जो है इंग्लैंड से लौटने के बाद जो है हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, क्या है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में जो है इसके विरुद्ध एक एडमंड वर्क, चार्ल्स जेम्स फॉक्स और डेरिसन एंड गिलवर्ट द्वारा जो है महाभियोग लगाया गया, और अंत में हेस्टिंगस को जो है दोष मुक्त भी कर दिया गया था, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद आए थे लॉ कॉर्नवालिस, जिनका समय काल जो है 1786 से 93 फिर 1805 तक रहे हैं। ये एकमात्र ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई है। और कहां हुई है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनको दफनाया गया है। कहां पे दफनाया है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और ये 1793 में स्थायी बंदोबस्त की को भी इन्होंने लागू किया है, जिसके तहत जो है जमींदारों को उनका जो भू राजस्व है उसका 90% कंपनी को तथा 10% जो है उनके अपने पास रखना होता था। और इससे
इस्तमरारी और जागीरदारी आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। कलेक्टरों ने से न्याय करने का जो अधिकार है वो भी छीन लिया गया और न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी अलग अलग यानी पृथक करके 4 भ्रमणकारी न्यायालय जो है वो खोले, जिसमें 3 जो है बंगाल में और 1 बिहार में के लिए। और भारत में कॉर्नवालिस को जो है पुलिस सेना सेवा का भी जन्मदाता कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस सेवा का जो है वो जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विसेज का भी जन्मदाता, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं जैसे, वैसे ही सिविल सर्विसेज के लिए जो है किसे उसका फादर कहते हैं, तो कॉर्नवालिस को कहा जाएगा। 1853 में इसे प्रतियोगिता परीक्षा बना दिया गया और भारत में प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई जो हैं वो बने थे पहले भारतीय ICS। सिविल सर्विस परीक्षा पहले केवल इंग्लैंड में ही होती थी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए सवाल हैं, बहुत बढ़िया। 1923 में जो है ये परीक्षा पहली बार भारत में करवाई गई थी और इस परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकतम जो आयु थी वो कितनी थी, 23 वर्ष थी, परंतु लॉर्ड लिटन ने इसे घटाकर जो है 19 वर्ष भी कर दिया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने अपने सुधारों को अंतिम रूप देने के लिए कॉर्नवालिस संहिता लागू की और इसमें शक्तियों को पृथक्करण का पर भी जो है उन्होंने आधारित रहा है। इसके काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, ये याद रखिएगा। और इस युद्ध में जो है वो कॉर्नवालिस ने क्या कहा था, हमें बिना अपने मित्रों की शक्तिशाली बनाए और अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया है। इसने इंग्लैंड में जो है न्याय व्यवस्था भारत में भी प्रचलित की और जिलाधीश का जो पद है उससे भी सृजित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और परंतु ये शीघ्र ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जगह पर। ठीक है जी। और इसके बाद आते हैं सर जॉन शोर, जो कि हस्तक्षेप की जो है उन्होंने नीति अपनाई थी, यानी कि पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन का प्रतिपादन किया। और इनका मानना था कि हम किसी के मित्र बनाएंगे, न ही किसी को शत्रु बनाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो भारत में साम्राज्य विस्तार करना नहीं बल्कि व्यापार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसने भारत में 1798 में सहायक संधि की पद्धति जो है वो शुरू की और इससे पहले ये व्यवस्था की शुरुआत जो है वो डुप्ले ने की थी। किसने की थी जी? डुप्ले ने की थी। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन से थे? वो थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये अलग अलग समय के हैं। अवध, पेशवा और बरार एवं भोसले और सिंधिया, सभी ने ये जो है सहायक संधियां जो हैं ये की थी। इसी के कार्यकाल में टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की जो है वो मृत्यु भी हुई है या टीपू सुल्तान मारा गया। 1799 में जो है ईरान के शाह के पास मेहंदी अली खां नाम का दूत भेजा गया और 1800 में एक अन्य दूत जॉन मैल्कम को भेजा गया था और दोनों पक्षों में का आशय यह था कि संधि जो है हुई कि ईरान का जो है शाह अपने यहां फ्रांसीसियों को आने की अनुमति नहीं देगा
और 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की है, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना था। और लॉर्ड बेजलियस ने स्वयं भारत का शेर भी कहा करता था, यानी कि खुद को ही भारत का शेर कहता था या बंगाल का शेर। लॉर्ड बेजलियस 1799 में सर्वप्रथम समाचार पत्रों में सेंसरशिप लागू किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कोस्ट नीति की भी या सुरक्षा कोस्ट नीति की भी पालना की है। उसके बाद सर जॉन्स वॉर्नेस आए थे। इसने जॉन शोर की तरह ही यानी कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि किसी से आप फालतू का पंगा नहीं लेता था, और देशी रियासतों के साथ भी शांतिपूर्ण नीति अपनाई, कोई पंगा नहीं लिया। इसी के समय में बेलरौर विद्रोह हुआ है, ये याद रखना है, बेलरौर युद्ध या विद्रोह, ठीक है। इसमें अनेक सैनिक मारे गए और भारत में होने वाला यही प्रथम सैनिक विद्रोह था। तो भारत में जो है पहला सैनिक विद्रोह कौन हुआ था, वो हुआ था बेल्लोर विद्रोह। और ये विद्रोह माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहने देने के बदले हुआ था। इसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 7 से 13 तक रहे हैं और भारतीय सीमाओं की सुरक्षित करने के लिए जो है प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया गया था। और चार्ल्स मैकॉफ को जो है मिंटो ने ही महाराज रणजीत के दरबार में भी भेजा, जहां 1809 में अमृतसर की संधि हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स के बेस से, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में, और लॉर्ड मिंटो प्रथम ने ही इनको भेजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसी समय में 1813 में चार्टर एक्ट भी पारित किया गया था। तो चार्टर एक्ट कब पारित किया गया? 1813 में। और 1813 में ही चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि कंपनी प्रतिवर्ष जो है वो 1 लाख रुपए से शिक्षा की प्रकृति पर जो है वो खर्च करेगी, यानी कि अंग्रेजों ने भी है हमारे देश में शिक्षा के ऊपर भी बहुत व्यय करने की सोची थी। तो अभी हम यहां तक करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम तक। नेक्स्ट में लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूं। आई होप कि आप इसको अच्छे से नोट्स मेंटेन करिएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट नए किसी क्वेश्चन से मिलूंगा और इसके आगे का गवर्नर और वाइस राइज को मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।